द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे, जो कि सीरीज का 4th लेक्चर होगा। हेल्थ इंडिकेटर्स टोटल 11 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा उसका इंडेक्स। हालांकि ये जो वीडियो होगा वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स ये होगा, और ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है फॉर ऑल मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके लिए ये मतलब सफिशियंट रहेगा। इनसाइड द मटेरियल, इसके अंदर में आप क्या क्या देखेंगे। हालांकि ये जो स्लाइड है, आप इस स्लाइड से फेमिलियर होंगे। इस स्लाइड को मैंने पीछे के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और यही जो टोटल दिख रहा है ये इनसाइड द मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर में आपको यही टोटल 11 इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मोर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये टोटल 11 हो जाते हैं हेल्थ इंडिकेटर। इसके अलावा कोई और सा भी इंडिकेटर अगर आपको दिखता है, मिल जाता है, तो वो अदर में चला जाएगा, वो अदर इंडिकेटर। तो टोटल हेल्थ इंडिकेटर टोटल 11 होंगे। इसी 11 के बारे में हम आगे के स्लाइड में इसके ओवरव्यू को जानेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंडिकेटर है हेल्थ इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होगा। तो आपने पढ़ा होगा या नेट के एग्जामिनेशन में भी आता है, इसके हायरार्किकल लेवल के भी बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अभी वहां पर हायरार्की के बारे में नहीं समझूंगा कि कौन सा हायरार्किकल लेवल मोर्टेलिटी के कंडीशन में होगा। हम यहां पर देखेंगे कि जो मोर्टेलिटी है वो मतलब मोर्टेलिटी के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। क्रूड डेथ रेट, मतलब मोर्टेलिटी क्या है, वो डेथ को बताता है। तो क्रूड डेथ रेट फर्स्ट हो जाएगा। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट या डेफिनेशन के बारे में भी हम यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। सिर्फ इसके ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेंगे कि मोर्टेलिटी के कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, जिससे कि मोर्टेलिटी के कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस किस लेवल पर कितनी मोर्टेलिटी हो रही है। देन आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर में 3 हो जाते हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी, अर्ली न्यूनेटल एंड लेट न्यूनेटल। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये पोस्ट न्यूनेटल भी हो जाएगा, एंड पेरीनेटल भी इसी के अंदर में आ जाएगा। इसके आगे का वीडियो में जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो इन सभी को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, इसके डेफिनेशन और उसके इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में न्यूनेटल होगा, अर्ली न्यूनेटल होगा, पोस्ट न्यूनेटल होगा, पेरीनेटल होगा, स्टिल बर्थ होगा, ये सारी चीजें। स्टिल बर्थ यहां देख रहे हैं आप। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको अंडर 5 मोर्टेलिटी भी कहते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सभी क्या होंगे, ये मोर्टेलिटी के इंडिकेटर्स हैं। यहां पर एक फिगर दिख रहा है मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो इसी मैंने इसको लगा दिया है। हालांकि जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है ये है, इसके अलावा और भी होते हैं। तो आने वाले वीडियोज में हम इसको देख लेंगे, समझ लेते हैं। तो ये मोर्टेलिटी का मतलब एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये इतने सारे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होंगे। इसके बाद आ जाता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स। तो मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या होंगे कि जो डिजीज या इलनेस को बताएंगे। इसमें एक जो आएगा वो इंसिडेंस होगा, देन दूसरा होगा प्रिविलेंस होगा। और प्रिविलेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होगा पॉइंट प्रिविलेंस और दूसरा होगा पीरियड प्रिविलेंस। तो ये प्रिविलेंस हो जाएगा। देन नोटिफिकेशन रेट, अटैक रेट, केस फैटेलिटी रेट, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस और सिकनेस, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूट रिस्क एंड ऑड्स रेशियो, ये जो बताया मैंने। और इसके साथ में मोर्बिडिटी का एक मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हालांकि पहले इसको समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर होगा, उस पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ये टर्म ऐसे लिखे जा सकते हैं, और इसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा कि मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी या इसमें जो टोटल 11 इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, उस इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अंडर में ये आएंगे। तो ये जस्ट लाइक आप सिर्फ इंडिकेटर का नाम याद रखिए कि ये इंडिकेटर होते हैं। इसके आने वाले वीडियो में इसको हम अलग अलग तरीके से समझ लेंगे कि इंसिडेंस क्या होता है, प्रिविलेंस क्या होता है, नोटिफिकेशन रेट, अटैक रेट, मतलब जो भी इंडिकेटर्स हैं इसका एक ऊपर से ओवरव्यू और इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका समझ लेंगे, और आपको उतना सही मतलब रखना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मोर्बिडिटी हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट क्या है, मोर्बिडिटी इज द स्टेट ऑफ इलनेस और सिकनेस इन ए
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इलनेस या सीकनेस का जो स्टेटस है वो बताता है क्या, मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू सप्लीमेंट मोर्टेलिटी डेटा। क्योंकि मोर्बिडिटी क्या है, इलनेस या सीकनेस, और उसके वजह से भी मोर्टेलिटी हो सकती है, तो उसके ये इंडिकेटर मतलब सप्लीमेंट मोर्टेलिटी के डेटा को सप्लीमेंट करता है कौन, मोर्बिडिटी। दीज इंडिकेटर्स डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। मैंने पहले ही ऊपर में ही बताया हुआ है, दूसरे वीडियो जो इसके पहले के वीडियो भी आप देखेंगे उसमें भी ये मोर्बिडिटी को उसके हेल्थ स्टेटस से कनेक्ट करके बताया है। ये जो फिगर दिख रहा है ये मोर्बिडिटी से रिलेटेड है, ये दस्त हो रहा है, ये सर में ये हेडेक हो रहा है, ये वोमिटिंग हो रही है, और ये मोर्बिडिटी का एक मतलब ये इस तरीके से। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, फर्स्ट था क्या, मोर्टेलिटी, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, मोर्बिडिटी। नाउ डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। तो डिसेबिलिटी का मतलब ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि हेल्थ स्टेटस को के डिसेबिलिटी के बारे में बताए, बात करें पॉपुलेशन के, डिसेबल पॉपुलेशन के बारे में बात करें, किस तरीके से होगा। सुलिवन इंडेक्स, ये DFLE इसको कहते हैं, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको मतलब ये ऊपर का सिर्फ इंडिकेटर आप अभी समझ लीजिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। HALE हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये होगा। DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड QALY क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप पीछे के 3, 4, 5 ईयर्स बैक के जो पेपर पढ़ कर देखेंगे तो वहां पर इस इंडिकेटर को डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है, सिर्फ मतलब इस तरीके से पूछा गया है। तो ये इंडिकेटर भी आपको याद रखना चाहिए, और यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। तो ये जो इंडिकेटर है वो किसमें आएगा, डिसेबिलिटी इंडिकेटर के अंदर में आएगा। अदर इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी इंडिकेटर जो कि हेल्थ से रिलेटेड नहीं होंगे बट वो डिसेबल इंडिकेटर होंगे, कैसे, डिसेबिलिटी लेबर मार्केट इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे, सीइंग डिफिशियंसी जो कि ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेगा, हियरिंग जो कि हियरिंग से होगा, स्पीकिंग बोलने से होगा, एंड मूविंग मोबिलिटी डिफिकल्टीज जो कि हम मतलब चलने से होगा। तो ये लेबर मार्केट इंडिकेटर्स हो जाएंगे हेल्थ के अलावा। तो मेन जो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स है हेल्थ का वो कौन कौन से होंगे, ये 4, सुलिवन्स इंडेक्स, हेल्थ, डेली एंड कैली। नाउ और ये एक फिगर लगा हुआ है इस तरीके से, नाउ सर्विस यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स, या आप जब बुक देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स भी, सॉरी मैंने शायद इंडेक्स बोला है, इंडेक्स नहीं होगा, इंडिकेटर्स होगा, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, सर्विस यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स। हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन इज द यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। जो भी हेल्थ सर्विसेज मिल रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन करने के कौन कौन से मेथोडोलॉजी होंगे, किस कंडीशन में उस जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको यूटिलाइजेशन करना है, हेल्थ स्टेटस, हेल्थ की कंडीशन को सही करने के लिए। टू डायग्नोज, क्योर और इंप्रूव ए डिजीज और इंज्योर हेल्थ, मतलब अगर एक लाइन में ये जो कि इंडिकेटर के पार्ट है, एक लाइन में अगर कहें तो हेल्थ स्टेटस को सही रखने के लिए, या फिर हेल्थ में अगर कुछ निगेटिविटी की इस तरीके से आ जाए तो उसको पॉजिटिव की तरफ करने के लिए यही जो यूटिलाइजेशन सर्विसेज है इसको लेना जरूरी हो जाता है। टू इंप्रूव और मेंटेन हेल्थ फंक्शन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्नोसिस, एंड टू प्रिवेंट एंड क्योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू प्रमोट मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबीइंग। ये मतलब हेल्थ स्टेटस का अगर हम एक लाइन में अगर कहें कि हेल्थ स्टेटस क्या है तो उसके ये इतने इंडिकेटर्स हो जाएंगे। तो वही हेल्थ इंडिकेटर्स में ये सर्विस यूटिलाइजेशन इंडिकेटर हो जाएंगे। इसको मेंटेन रखने के लिए ये यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। इसका एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हु आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द 7 EPI डिजीज। जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में उसको इन्फेंट का प्रोपोर्शन देखा गया कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड उस 7 EPI डिजीज है उसमें कितने को फुल्ली इम्यूनाइज किया गया है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग द वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मेथड को यूज करने वाले मतलब कितने पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ये क्या होगा यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स।
वही जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन करने वाले कितने प्रोपोर्शन है, ये हो गया। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस के मतलब यही समझ में आ गया, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग पहला होगा। और इसमें जो मेन जो होता है वो ये मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन यहां लिखा गया है। प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब क्या है, 0 से 59 मंथ के बीच के जो चिल्ड्रन होंगे उन पर यह मेजरमेंट किया जाता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। और इसमें हाइट एंड वेट ये दोनों मेजर किया जाता है। तो ये हो गया। और इससे रिलेटेड क्या होगा, ये स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, लो हाइट फॉर एज एंड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, इसका ये डेफिनेशन होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने एक वीडियो किया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिएगा, आई बटन में मैं यहां पर लिंक भी दे दूंगा। उससे आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी और जो भी इसमें जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उससे रिलेटेड जो कंटेंट है आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें जो इंडिकेटर्स होंगे ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ये मैंने बताया, इसको आप दूसरे जो वर्ड है उसको स्टंटिंग और वेस्टिंग ऐसे कहेंगे। हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री, यही 0 to 59 मंथ। प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, ओबेसिटी और ओवरवेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, ये सभी इसमें मेजरमेंट किए जाएंगे और इसके बेसिस पर न्यूट्रिशनल स्टेटस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये हो जाएगा एक 5th नंबर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर, इसका मतलब यह हुआ कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, मेनली जो हेल्थ से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, मतलब एक नर्स या एक डॉक्टर पर कितने पेशेंट हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पेशेंट की संख्या कितनी होगी जिस पर एक डॉक्टर होगा। WHO के अकॉर्डिंग 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर का होना जरूरी है। तो क्या इंडिया में ये जो रेशियो है वो फुलफिल हो रहा है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। बस यहां पर क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर ये जो है इसको किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। These indicators reflect the equity of distribution of health resources in different parts of the country as per healthcare norms. Healthcare norms के अकॉर्डिंग जो पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर कितने पेशेंट को रखा गया है वो रेशियो फुलफिल हो रहा है या नहीं, ये हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और यही क्या होता है, इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो, पॉपुलेशन बेड रेशियो, पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर, पॉपुलेशन पर बर्थ अटेंडेंट, ये हो गया। जब आप हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, तो कितने पॉपुलेशन पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, कितने पॉपुलेशन पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, और वो भी डिपेंड करेगा कि वो प्लेन एरिया में है या फिर हिली एरिया में है। तो इसका प्रोपोर्शन जब आप देखेंगे बुक में, मतलब देखेंगे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप एनएफएचएस का जो मैनुअल है, ट्रेनिंग मैनुअल, उस मैनुअल को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल का हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है और उस पर मैन पावर कितने होते हैं, डॉक्टर और पेशेंट का क्या रेशियो होना चाहिए, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, IIPS के वेबसाइट पर आप जब सर्च करेंगे वहां से मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। तो ये इंक्लूड ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिकेटर्स ही हो गए। और एक फिगर के थ्रू यहां बताया गया है कि WHO का रिकमेंडेशन है कि 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर का होना जरूरी है। तो ये WHO का रिकमेंडेशन है, बट इंडिया का जो एवरेज है वो क्या है, 1 डॉक्टर फॉर 11,082 पेशेंट्स। तो ये कंडीशन है, मतलब 1000 का 10 टाइम्स, 11 टाइम्स ये पेशेंट है और इतने पेशेंट पर एक डॉक्टर है अपने यहां। तो ये इसका इंडिकेटर है और ये इसका एक फॉर एग्जांपल ये बताया गया है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो, पॉपुलेशन बेड रेशियो, पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन पर बर्थ अटेंडेंट क्या होना चाहिए। नाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स।
अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स क्या होगा कि जिस इंडिविजुअल का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, जाहिर सी बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स अच्छा होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन, इनकम, या यूं कहें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट से अगर उसको कनेक्ट करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स में क्या क्या होने चाहिए। These are statistical measurements that represent different aspect of quality of life। कौन कौन सा होगा, एजुकेशन होगा, इनकम होगा, हेल्थ केयर, हेल्थ कंसर्न्स होगा, पार्टिसिपेशन भी होगा, एक्टिविटीज एंड एम्पावरमेंट, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सरसाइजेस एंड हेल्थ कंसर्न, ये सभी मिलकर के क्या होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा जब आप बुक में भी देखेंगे तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ और भी चीजें मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट हो गया जो कि इनकम से भी कनेक्ट होगा, एजुकेशन में हायर लेवल का एजुकेशन होगा, फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा, सोशल वेलबीइंग हो जाएगा, जो कि हेल्थ का जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग का होना जरूरी है। तो वो फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों तो क्या हो गए, एक तरह से अगर समझ सकते हैं तो ये वेरिएबल होंगे। बट फिजिकल को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होंगे, मेंटल को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होंगे, सोशल को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होंगे, वो इंडिकेटर सब यहीं से अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं वहीं से निकल करके आएंगे और सभी जो कंबाइंड होंगे तो ये जो होगा वो हेल्थ इंडिकेटर कहलाएगा। अलग अलग सिनारियों में ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर कहला जाएगा। ऊपर में मोर्टेलिटी हो गया था, मोर्बिडिटी हो गया था, डिसेबिलिटी हो गया था, ऐसे। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको गेन करने के लिए फिजिकली आपको या मेंटली किस तरीके से एक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो ये होगा स्लीपिंग कंडीशन क्या है, हैप्पीनेस होना चाहिए, मेंटल हेल्थ, डेली लिविंग टास्क, जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल लाइफ, पेन मैनेजमेंट। तो ये जो 3-4-5 चीजें जो लिखी हुई है, जो यहाँ पर बताया गया है, वो सभी कहीं ना कहीं से हेल्थ का जो डेफिनेशन है उससे कनेक्ट होता है। और हेल्थ के डेफिनेशन में क्या आते हैं, WHO के अकॉर्डिंग 3, फिजिकल, मेंटल और सोशल। और ये उन्हें तीनों से, चाहे आप कोई सा भी इंडिकेटर पढ़ रहे हो, उन्हें तीनों से कनेक्ट होंगे। हेल्थ पॉलिसीज इंडिकेटर, जैसे देखा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, तो वही हो गया हेल्थ पॉलिसी। अब इसको समझना क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, बजट एलोकेशन ऑन हेल्थ आउटकम्स, हेल्थ आउटकम पर कितना बजट हुआ, कितना बजट आया, कितना उसमें से खर्च हुआ, ये भी हो गया। एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर बेटर हेल्थ, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को एलोकेट करना जिससे कि बेटर हेल्थ कंडीशन मिल सके। द रेलिवेंट इंडिकेटर्स आर, मतलब ये तो हो गया ऊपर की चीजें। अब रेलिवेंट इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे, प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज, जो कि ऊपर में बजट जो दिख रहा था, बजट एलोकेशन। इस बजट एलोकेशन में जीएनपी में कितना प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंट ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, वो कौन कौन सी एक्टिविटी है, इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, और भी इसके अलावा होंगे। ये ऊपर से इतनी सारी चीजें हेल्थ पॉलिसीज इंडिकेटर ये होंगे। इसके बाद जो 9th नंबर है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में कौन कौन सा होगा, सोशल इंडिकेटर, इकोनॉमिक एंड एक डेमोग्राफिक भी इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्या है, दिस इज असेसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और इंटायर कंट्रीज। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाएगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें सभी चीजें आप देखेंगे एक जगह समराइज है। सोशल में कौन कौन से इंडिकेटर होंगे, इकोनॉमी में कौन कौन से होंगे, डेमोग्राफी में कौन कौन से होंगे। तो अगर आप इसको 1 मिनट के लिए आप इसको पॉज भी कर दें, इसको रोक दें और आंखें बंद करके अगर आप इसको सोचना स्टार्ट करें, तो आप ये सोशल में क्या देखेंगे, यही एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्राइम रेट, सोशल मोबिलिटी, सोशल में देखेंगे। इकोनॉमी में क्या देखेंगे, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अगर इसको आप और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाए तो ये जो पॉवर्टी है ये क्या है, सोशल से रिलेटेड है, एंड इनइक्वालिटी ये जो ऊपर वाली है ये सोशल से हो जाएगा। अब जब पॉवर्टी अगर हम कह रहे हैं तो पॉवर्टी के केस में उसके जेब में पैसा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनकम से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में इनकम और सोशल ये दोनों हो सकता है, बट किसी एक में इसको रखा गया है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, ये हो गया।
इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ये एम्प्लॉयमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। दूसरा स्टैंडर्ड, जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर। यहां पर सोशल इंडिकेटर आपने देख ही लिया। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, उसका ग्रोथ होगा, उसी के बारे में बात होगी। एज स्ट्रक्चर होगा, अर्बनाइजेशन होगा, माइग्रेशन होगा। ये सभी जो चीजें हैं, ये इंडिकेटर्स, ये ऊपर ऊपर की कुछ चीजें, कुछ इंडिकेटर्स लिखी गई हैं, जो बताई गई हैं कि आपको मतलब ये 2-4-5 चीजें देख करके, पढ़ करके समझ में आ जाए कि ये जो ऐसी जो इंडिकेटर्स हैं, कौन से जो इंडिकेटर सोशल में आएंगे, किस तरीके का होगा तो इकोनॉमिक में आएगा, कौन से टाइप के जो इंडिकेटर होंगे वो डेमोग्राफी में होगा। तो आप इसको यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वहां से आप इसको जब जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा या फिर आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको ये मतलब उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये वाला इंडिकेटर सोशल होना चाहिए, ये वाला इकोनॉमिक और ये डेमोग्राफिक होना चाहिए। तो ये स्लाइड हो गया जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यहां पर बताता है। मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, पहले का जो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सोशल वेलबींग, ये भी डिस्कशन किया गया था और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताया गया था। ये भी कुछ वैसे ही वहीं से निकल के आता है। मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स ये क्या बताते हैं, मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। ये मेंटल हेल्थ बताएगा। यहां पर मेंटल हेल्थ का एक फिगर बना हुआ है कि अगर इलनेस की तरफ होगा तो मेंटल हेल्थ मतलब थोड़ा सा इलनेस टाइप का होगा, काम करना नहीं बंद करेगा। अगर अच्छे कंडीशन में होगा तो मतलब एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी हो सकता है और बेटर वेल बीइंग भी होगा। ये मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम इसको कह सकते हैं, ऐसे है। मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर एंड इंप्रूव पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ। सम मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स इंक्लूड, ये है मेंटल हेल्थ का, सुसाइड है, क्राइम रेट है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, यूटिलाइजेशन रेट्स ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज है, सेल्फ रिपोर्टेड यूज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज और डिसऑर्डर है, नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रेंड इन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज है एंड अदर एक्ट ऑफ वायलेंस। ये सभी है जो आएंगे किसमें, मेंटल हेल्थ के अंदर में। 11th हो जाएगा एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने इनसाइड द मटेरियल जो एक स्लाइड था उसमें मैंने जब बताया था टोटल 11 टाइप के हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि जिसमें से कि 10 आपने देखा और ये लास्ट होगा एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। अब एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में वही होगा, क्लाइमेट चेंज, हजार्ड। These reflects the quality of physical and biological environment in which disease occur and the people live. डिजीज भी होगा मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर डिजीज भी होगा मतलब मोर्बिडिटी भी होगी और पीपुल लिव भी कर रहे होंगे, जिंदा भी रहेंगे, वो मोर्टेलिटी को प्राप्त नहीं करेंगे। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होगा और उसमें मोर्टेलिटी को भी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन कहलाएगा। लेकिन वो हेल्थ के स्टेटस को अगर हम देखेंगे तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि पॉजिटिव हेल्थ स्टेटस होगा। और जब मोर्टेलिटी मतलब मोर्बिडिटी के साथ साथ में मोर्टेलिटी भी अगर हो जाए तो, या मोर्बिडिटी नहीं भी हो लेकिन मोर्टेलिटी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो निगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन जिसका मतलब पॉजिटिवनेस की तरफ अगर हम ज्यादा रहेंगे तो वो पॉजिटिव स्टेटस कहलाएगा और निगेटिवनेस की अगर तरफ ज्यादा रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव हेल्थ स्टेटस कहलाएगा। और इसी के अंदर में क्या आएगा, मतलब ये जो हेल्थ स्टेटस होगा एनवायरमेंटल इंडिकेटर के वजह से इस टाइप का हेल्थ स्टेटस में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दोज मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको जो प्रैक्टिस में ला रहे होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर होंगे। These indicators explain the prevalence of communicable disease in a community। किसकी वजह से, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर ये इसकी कमी होगी तो क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेलेंस बढ़ सकता है, रहेगा या ज्यादा हो सकता है। द अदर इंडिकेटर्स इंक्लूड पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, सॉलिड वेस्ट, नॉइज एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड एंड वाटर। तो ये इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हो जाएंगे जो कि
जो कि एजेंट का भी काम करेंगे। एजेंट इन द सेंस कि फर्स्ट लाइन में जो आपने देखा मोर्बिडिटी कंडीशन, मोर्बिडिटी के लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल इंडिकेटर हो जाएगा और उसी के बेसिस पर इसको हम एक्सेस करेंगे हेल्थ के कंडीशन को या हेल्थ के डायमेंशन को। यहां पर बताया गया है इंसिडेंस, प्रिविलेंस, रिकरेंस एंड मोर्टेलिटी। जब कोई भी नया घटना घटित हो कुछ इस तरीके की हो तो वो कहलाएगा इंसिडेंस, कितने समय तक रहा वो कहलाएगा प्रिविलेंस, अगर रिकरेंस हो जाता है तो रिकरेंस, एंड अगर उतने प्रिविलेंस तक रहने के बाद अगर उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है तो यहां पे मोर्टेलिटी। तो एक फिगर के थ्रू इसे समझाया गया है, इसको हम अपने आने वाले वीडियो में थोड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। 3 वीडियो में और करूंगा, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी। तो इसके लिए तैयार रहिए। ये यहां पर आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, जो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपको ये समझ में आया होगा। तो टोटल ये 4 लेक्चर यहां तक कंप्लीट होते हैं इस सीरीज में। इसके आगे के वीडियो में मैं मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी ये 3 टॉपिक पर वीडियो करूंगा। उसके बाद जेंडर और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे। तो बने रहिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के कंटेंट के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और आपको समझा पाऊं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।